हम्म, मथे वरना उड़। हम्म। अच्छा। पीछे हमारा वही चल रहा है, निमित्त उपादान। और ये हमने देखा था कि उपादान जो है, मिट्टी है, घड़ा बनती है, ये हमारा निश्चय से है। और व्यवहार से, जो राइट साइड पे है, कुम्हार के निमित्त से लगता है कि घड़ा बना, ये व्यवहार, व्यवहार की बात। इसमें उपादान कहते हैं, उपादेय भी कहते हैं। कर्ता भी यही है। कर्ता और कर्म ये एक ही द्रव्य में होता है। यानी मिट्टी है वही करेगी, बाहर का कोई नहीं आएगा। एक ही द्रव्य के अंदर अगर कार्य हो रहा है तो वो कर्ता कर्म संबंध। और अगर कोई दूसरा निमित्त आ रहा है बाहर से, दूसरा कोई द्रव्य आ रहा है, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसका मतलब जब भी दो द्रव्य हैं या दो से अधिक हैं, वो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंधी होगा। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य की अपनी पर्याय के साथ होता है। अपनी पर्याय, द्रव्य की अपनी पर्याय होती है वो इसमें। द्रव्य भी अपने सतुष्ट में रहता है, तो उसकी पर्याय भी उस द्रव्य में उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। मिट्टी कर्ता से घड़ा बना, ये कार्य हुआ। मिट्टी उसका उपादान कारण है, घड़ा उसका उपादेय है यानी कार्य है। कुम्हार उसका निमित्त कारण है और घड़ा उसका नैमित्तिक है। दोनों दृष्टियों से है, निश्चय से भी है, व्यवहार से। मिट्टी और घड़ा इनका उपादान उपादेय संबंध है, तथा कुम्हार और घड़ा इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध। जिस समय हम जीव और कर्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब है अपनी समझ में दो द्रव्य हो गए। कर्मों की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध। और जब द्रव्य में काम होता है, अपनी आत्मा को लेकर जितना कार्य अंदर होना है, उसको हम कर्ता कर्म, उसमें कर्ता भी आत्मा है और उसमें छयों के छयों कारक है। तो इसका मतलब ये, इसको समझाने का घड़े का मतलब हमें मतलब घड़े से नहीं है। इस बात को घड़े से आसानी से समझ गए जब, क्योंकि इसका बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जब कोई दूसरा द्रव्य है, यानी कि पुद्गल है, शरीर के साथ एक ही जगह अवगाहना कर रहा है, वहीं पर ही पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि एक में एक है। लेकिन लेकिन उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनका। ये तो संयोग है, संयोग। तो संयोग के हिसाब से लेंगे। जहां संयोग है, संयोग अभाव सहित है, उसका अभाव होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निश्चय पूर्व निश्चय से जो है हाँ, वो तो आत्मा का है। हाँ, एक ही द्रव्य में कर्ता भी कर्म भी, हाँ, क्षय कारक। हाँ, और व्यवहार में जो हम देखते हैं हाँ, वो हम कह देते हैं ऐसे कि ये करता है, ये करने वाला कर्म ऐसा है है ना। ना। हाँ, ठीक है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वही तो परिणत होता है ना वस्तु में। नहीं, वो तो है ही है, बंदा तो उसी ने है। लेकिन उसमें हमें समझाने के लिए अगर व्यवहार नहीं समझाएंगे, जी। और ये किसी को पहली बार ये समझाएं कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही कर्म है, उसे नहीं समझ आएगा। तो तब उसको नानी की एग्जाम्पल दी जाती है, और उसको बड़ी आसानी से समझ आती, क्योंकि व्यवहार में है। उसमें सारे ही अलग हैं, हम्म। कर्ता भी अलग है, कर्म भी अलग है, वो व्यवहार से है समझने के लिए। व्यवहार से उसको जब समझ आते हैं, तब ये सारी चीजें, क्योंकि उसमें नानी भी है तो उसके नाती भी हैं उसमें, उसके पास झारा भी है, बेसन डिब्बे में है, पादान के अंदर है, जिनको देना है संप्रदान वो बच्चे हैं। वो सारी चीजें आकर, और जहां काम हो रहा है वो अधिकरण है। ये बात बड़ी आसानी से इस कहानी से समझ आ जाती है। लेकिन निश्चय में तो जिस जो काम आत्मा में होना है, उसमें तो कोई और आएगा ही नहीं, उसमें तो कोई होगा नहीं। आपके द्वारा आपके लिए। हाँ, नहीं नहीं, ये बात तो डेफिनेशन है। इसको समझना कैसे अंदर, ये हो कैसे रहा है, ऐसे हो रहा है कि ये यही सब कुछ करे जा रहा है, वही आत्मा है, वही करता है, वही कर्म है, वही करण है, ये कैसे है। तो इसको हम आगे जाके षटकारक में, अब पहले मैंने छोटे शॉर्ट में लिखा था, अब डिटेल में कर दिया ताकि समझ आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी में फंसते हैं, हमें ये समझ नहीं आती। कारक, जैसे कारक नहीं समझाए जाते ना सब्जेक्ट में, नए और कारक ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी छोड़ देता है। इसके ना तो आपको कहीं प्रवचन मिलेंगे, ना कोई बात करेगा। हाँ, बोल देंगे निश्चय ने से व्यवहार ने से, बट नयों को समझा देना ऐसा आसान नहीं है, नए को समझाना। इसी तरह ही कारकों को समझाना, हाँ, कारकों को समझा देना वो मुश्किल है। तो अपने को तो वही विषय लेने हैं जो वहां से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय विषय। हम इस इन चीजों से समझ ही नहीं पाते कि किस तरह, जब जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि स्वभाव
जो स्वभाव है वो त्रिकाल है। ये मानिए स्वभाव जो है हमारा है त्रिकाल है। विभाव क्षणिक है और संयोग जो है वो अभाव है। सही, तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये अपने को हमेशा रखनी है। जो स्वभाव है त्रैकालिक है, संयोग क्षणिक है, और हाँ विभाव क्षणिक है, और जो संयोग है वो अभाव, अभाव से ही है, अभाव हो गई। अब हम कहाँ जुड़ेंगे? जो त्रिकालिक है, जो हमारी आत्मा, जो स्वभाव मेरा त्रिकालिक है, मैं उसको छोड़कर मैं विभाव में जाता हूं, और वो है क्षणिक। उस क्षणिक के साथ हर क्षण के अंदर मैं करते करते उसको छोड़ रहा हूं जो मेरे साथ सदा है, और फिर मुझे उसके साथ संयोग मिलते हैं, कहीं मैं संयोगों में अटकता हूं, वो संयोग भी हटने हैं। अब जो जो परमानेंट नहीं है, जिसने मेरे साथ रहना ही नहीं, हट जाना है, मैं उसके पीछे अपना सारा समय बर्बाद कर रहा हूं। ये जो स्वभाव है मेरा त्रिकालिक है, और हाँ काम सारा स्वभाव में होना है, स्वभाव में होना है। जब तक हम स्वभाव में नहीं जाएंगे, अपने अंदर नहीं जाएंगे, तब तक वो कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य असल में वो कार्य नहीं हुआ। आपको लगता है बाहर जो हो रहा है वो तो आपका समय व्यर्थ हो रहा है और कर्म का बंधन हो रहा है। कार्य कहाँ होना है? कार्य होना है, असली कार्य क्या है? अध्यात्म में संवर पूर्वक निर्जरा हो, और कोई कार्य है ही नहीं। किसी तरह से मेरे जीवन में संवर होकर और निर्जरा हो जाए, इसको तो मैं कहूंगा कार्य। उसने उस समय का, इस आयुष का, जो भी मनुष्य भव का सदुपयोग किया, और उसके अलावा दुरुपयोग, दुरुपयोग है सारा। जितना मर्जी टाइम गुजार लो उसमें समय, कर्म भी बंधेगा और वैसा हो। यही अपने को अंदर पुष्ट करना है। देखिए बुद्धि के सर पे समझ आ जाता है, लेकिन जब करते हैं हम तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है। इस बात को अंदर पक्का कर लेना, पक्का कर लेना। तो जैसे मित्रता, या किसी के साथ जिसके साथ मुझे पता है कि ये ठहरने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं है। अब मुझे पता है कि जो ट्रेन में सहयात्री है ये क्षणिक है, उससे हम कितना रिश्ता है, उस टाइम औपचारिकता हो रही है, पर मुझे पता है कि ये साथ नहीं चलेगा। इसका स्टेशन आना, इसने उतर जाना है, ये थोड़े समय का है। उसमें चाहे आप कितनी भी बातें करें, अपना विजिटिंग कार्ड भी एक्सचेंज कर लें, उसके जाति वो कार्ड भी उसके लिए भी व्यर्थ है, उसके लिए भी व्यर्थ है। इसका मतलब हमें पता है कि ये रिश्ता क्षणिक है, इसलिए हमें बड़ा क्लियर है कि ये क्षणिक है। मेरी मेरी यात्रा ये भी क्षणिक है, इसलिए मैं परवाह नहीं करता कैसी वहां थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको भी मैं क्षणिक लेके चलता हूँ। वो जो जो मुझे मिल रहा है वहां पर, जो मेरे सहयात्री हैं, वो संयोग है। संयोग भी ये अभाव, इसका अभाव होना ही होना है। फिर मुझे पता है कि इसने उठ के जाना है, ये अभाव भी समझ में आ रहा है, ये मिलन भी क्षणिक है। जब ये बातें वहां उस टाइम समझ में आ जाती हैं, तो फिर स्वभाव जो है इसके साथ क्यों ना रहे, जो त्रैकालिक है। और मुझे पता है मेरा सारा काम मेरे स्वभाव में होना है। मैं स्वभाव में चला जाता हूं, मेरी संवर भी होना शुरू हो जाएगा। मतलब संवर का कारण क्या है? अंदर जाना, आत्मा के साथ हो जाना, संवर हो गया। अगर मैं आत्मा के साथ नहीं जाता, आत्मा में नहीं ठहरता, संवर कैसे हो जाएगा? तो आज का होगा, आएंगे आएंगे। संवर का मतलब यह है कि तू अपनी आत्मा में चला जाए, और संवर होगा तो निर्जरा भी हो जाएगी, निर्जरा भी हो जाएगी। जैसा जैसा उस अंदर तेरा उपयोग बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से निर्जरा भी हो जाएगी। मतलब ये सारा अंदर की स्थिति में क्या है, जब अंदर जाते हैं ना, जो मेरा मति और शुद्ध ज्ञान है, मैं पढ़ता हूं कि ये परोक्ष ज्ञान है, आता है कि ये परोक्ष ज्ञान है। फिर उसके बाद में अवधि ज्ञान, ये भी परोक्ष ले लो। प्रत्यक्ष क्या है? जो अंतर आत्मा के थ्रू, तो वो भी मन से हो गया, वो भी मन उसमें इन्वॉल्व हो गया, मन पर ज्ञान में भी मन इन्वॉल्व हो गया। तो उन सबको हम क्या लेंगे? परोक्ष ज्ञान। लेकिन जिस मति और श्रुति से मुझे स्वानुभूति होती है, उसमें मेरे पास और तो कुछ है नहीं, तब वो प्रत्यक्ष ज्ञान है।
बाहर से तो वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन मेरा क्या हुआ कि जब मैंने स्वानुभूति हो गई, मुझे उस ज्ञान से, जो प्रोक्ष, उससे मैंने उस आत्मा को देख लिया। तो फिर वो उस आत्मा को मोमेंट देख में लिया, तो उस समय जो स्वानुभूति हो रही है। केवल क्या हाँ, नहीं, केवल ज्ञान तो बात की बात है वो, मतलब उसको ये समझो प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात है कि वो आपने उसको प्रत्यक्ष देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया। इसीलिए नंदी इन दोनों को परोक्ष ज्ञान बताया और साथ में साम्यावधिक बताया है। हाँ, इसलिए कि इसको समझना क्यों साम्यावधिक तत्व क्या है ये जानते थे, लेकिन जब देखा कि स्वानुभूति के समय में समझे, तब ये, तब मुझे होता है ये हमारी जो प्रकाश शक्ति है, कि- जिसको हम प्रकाश शक्ति कहते हैं, हम्म, उससे होता है कि ये प्रकाश हो गया। क्यों? प्रत्यक्ष में उस आत्मा का, मतलब जैसे कि हम वाणी समोसरण में गए, दिव्य वाणी सुनी, हमने सुनी। अब उस सुनने से हमने कहा कि भाई तीर्थंकर परमात्मा का ये कृपा हो गई। वाणी तो मैंने सुनी, जब तक मैं वाणी को सुनकर उसका मनन चिंतन विचार नहीं करता और आत्मा में नहीं जाता, तब तक उसका कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। मतलब वो ना तो उनकी वाणी जो है वो निमित्त बनी, क्योंकि मेरा कार्य ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उपादान तैयार ही नहीं था। उपादान तैयार, अब जब मेरा उपादान तैयार है, उपादान तैयार हो और कार्य हो जाए, तब निमित्त का आरोप आता है, तब निमित्त का उपरोध है। उससे पहले तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब है उसको हमने कैसे अंदर से, उसको मेरे को छू गया जो है, श्रद्धान हो गए। हाँ, मतलब उसको उस ज्ञान को लेकर चिंतन मनन ध्यान कर लिया, छू गया अंदर। वो उसमें जब चला गया, तो आपको ये लगेगा कि ये ज्ञान जो है ना, ये निमित्त बना, और उसका क्या है, मेरा उपादान तैयार था। इसलिए कहते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान से मुझे ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ। वो सारा व्यवहार में कहते हैं ज्ञान तो मेरे अपने उपादान से अपने में, और उसमें जब होता है वो ज्ञान होता है ना, यानी कि उसके जो, इसको ऐसे भी समझें कि जो चीज हम चर्म चक्षुओं से देखते हैं, चर्म चक्षुओं से देखकर मेरे अंदर वो जो शक्ति है ना, मेरा दिव्य चक्षु खुल जाए, दिव्य चक्षु खुल जाए, और दिव्य चक्षु से मेरे ज्ञान चक्षु के साथ लगे जाए, जो ज्ञान के चक्षु मतलब मेरी आत्मा। अब तीन चीजें हो गई, चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। तीनों ज्ञान, एक हो जाते हैं, तीनों, तीनों का एक। हाँ एक। अब सिर्फ मैंने देखा देखा, देखकर उसमें मेरे दिव्य चक्षु खुल गए। क्यों? मैं उसकी गहराई में डिटेल में चला गया, अच्छा ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, उसका दिव्य चक्षु। अब जब मुझे छूता, मुझे समझ आता, तो मेरे ज्ञान चक्षु भी खुल जाते, ज्ञान चक्षु भी। हम अभी बाहर बाहर के चर्म चक्षुओं की बात में रह रहे हैं, और वो सारा क्या है कि वो संयोग है। ये जितने देख रहे हैं ये संयोग से सामने आ रहे हैं। उसके साथ वो जो पर्याय बन रही है अंदर, वो भी कौन सी बन रही है? वो क्षणिक है, क्षणिक है, एक आएगी तो बनेगी। अगर उसमें वो पर्याय जो है, अगर मेरे ज्ञान को छू जाती, ज्ञान के अंदर, ज्ञान का मतलब आत्मा, ज्ञान को छू जाती है, तो मेरे ये ज्ञान चक्षु खुल गए। वो हमारी मतलब किसी चीज को छूगा अल्टीमेट लिमिट है कि यहाँ हमने उस चीज ने ज्ञान चक्षु खोल दी। अब जो लोग सुनकर वैसे भाव हुए, पहली स्टेज पे उनको दिव्य चक्षु सम्यक दर्शन हो गया, और फिर ज्ञान चक्षु खुले, तो उन्होंने कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। जो बिल्कुल कुछ नहीं धर्म के बारे में जानता था, उसके सारी तीनों चीजें एक ही लाइन में आ गई, तीनों चीजें एक लाइन में आ गई। तो ये इस तरह ना अपने को इस ढंग से जाना। अब क्या है इसमें, अब हम ये बात करें, उपादान मेरा तैयार हो, निमित्त मिलते रहते हैं, उन निमित्त का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, मेरे उपादान में कैसे कैसे आ रहे हैं। उपादान का कांटेक्ट होगा, योग्यता सारी उपादान की, खेल उपादान का, और उपादान में कार्य होगा, तो जो है, तो निमित्त का दोष है। अगर घड़ा ना बने तो निमित्त का कोई मतलब ही नहीं। उस पे आरोप तभी आता है जब कार्य हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये निमित्त है। मिट्टी और घड़ा, इनका उपादान उपादेय संबंध है, तथा कुम्हार और घड़ा, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घड़ा ही उपादेय है और घड़ा ही नैमित्तिक है। एक तरफ से वो है, एक तरफ से वो है।
उपादान और निमित्त एक ही कार्य के दो भिन्न कारण हैं। उपादान कारण तो निज शक्ति है और निमित्त पर का है, ये पर संयोग है। वह कार्य निज शक्ति से होता है, उस समय निमित्त की मात्र उपस्थिति रहती है, परंतु निमित्त कार्य में फेरफार, मदद, असर, प्रेरणा आदि कुछ नहीं करता। निमित्त उसको कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मिट्टी खराब है तो वो घड़ा नहीं बना पाए, जितना मर्जी कारीगर हो कुम्हार। निमित्त की उपस्थिति में द्रव्य स्वयं ही कार्य करता है, उसमें खुद ही कार्य होता है। कार्य का कर्ता 100% उपादान ही है, निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। परंतु जब जब कार्य होता है तब तब अन्य अनुकूल चीजों की सहज उपस्थिति पाई जाती है और उन्हें निमित्त कहती है। वो हमारी चॉइस नहीं है हमारी चॉइस नहीं है, निमित्त मैं ला नहीं सकता, ना। मेरी मर्जी के हिसाब से निमित्त नहीं आए। लोग कहते हैं चलो वहां जाओ, वहां माता की जाओ, वहां देवता की लोक जाओ। के अनंतानंत द्रव्य स्वयं की उपादान शक्ति से प्रति समय निरंतर परिणमन करते हैं, अर्थात इस लोक में प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही पर्यायों का उपादान कारण है। उसकी जो अवस्थाएं हो रही हैं द्रव्य की, पर्यायों का उपादान कारण है। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्याय में अनुकूल भाषित होती हैं, जिन द्रव्यों की पर्याय जो है अन्य द्रव्यों की पर्याय में अनुकूल भाषित होती है, उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है। वो निमित्त हो, वास्तव में द्रव्य निमित्त नहीं होता, उसकी विवक्षित पर्याय निमित्त होती। मतलब उस द्रव्य की, वो जो द्रव्य है ना, वो भी द्रव्य मेरे में कुछ नहीं करता, मैं उससे जो प्रभावित हो रहा हूं उसकी इस पर्याय से हो रहा हूं। कुम्हार उस से नहीं हो रहा है, कुम्हार की उस समय की कार्य है। उस हाँ, कुम्हार का उस समय कार्य करना, हाँ कुम्हार से क्या लेना देना घड़े को। हाँ, वो अगर चाय पी रहा थोड़ा घड़ा बनेगा। वो जिसमें हाथों का उपयोग कर रहा है उसको कर रहा है, तब उसको हम उस द्रव्य को निमित्त कह देते हैं। कोई भी द्रव्य जानबूझकर अन्य द्रव्य में निमित्त नहीं हो सकता। कोई अपनी मर्जी से जानबूझकर ये खोजा कि होता है। 6 द्रव्यों और उनके विशेष गुणों की चर्चा में 4 द्रव्यों का वर्णन करते समय जाना था कि वह शेष 2 जीव और पुद्गल किसरे निमित्त होते हैं। धर्म द्रव्य का गति हेतु तो, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतु तो गुण, ये दोनों विशेष गुण जीव और पुद्गलों के अनुक्रम से गति और स्थिति में निमित्त है। उनको स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त जो होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य क्या हो गया कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त जो होता है। स्वयं गमन करते हुए स्थिर होने वाले जीव और पुद्गलों को स्थिर करने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जीव और पुद्गल जब स्वयं अपनी उपादान शक्ति से गमन करते हैं या स्थिर होते हैं, तब धर्म या अधर्म निमित्त रूप से उपस्थित होते हैं। जब वो करते हैं गति या ठहरते हैं या गति करते हैं, तब उन 2 द्रव्यों पर ये बात आती है कि ये निमित्त हुए हैं। अगर वो नहीं उसका होता तो वो निमित्त नहीं है, वो अपने कार्य में मस्त है। इन्होंने जीव ने और पुद्गल ने गति करी या स्थिरता लाए, उस समय उनके ऊपर क्या आता है। धर्म और अधर्म द्रव्य का हाँ हाँ, उसका आधार आता है। मतलब एक किस्म से उस समय उनका जब मेरा कार्य होता है तो उन पे आरोप आता है, उनके आरोप आता महाराज जी, है। हाँ एक बात बताएं, ये फिर निमित्त का रोल क्या होता है? हमने केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट पढ़े हैं हाँ जो कोई भी हाँ हाँ, इक्वेशन ठीक है। रिएक्शन को तेज कर देते हैं विदाउट हाँ बीइंग इन्वॉल्व। हाँ, सिमिलरली तो फिर निमित्त का रोल क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? निमित्त का उस कार्य में करने के लिए वो कार्य जो होना है। देखिए, नहीं तो सब कुछ स्टैग्नेंट है। अब परिवर्तन कैसे आएगा अवस्था में, कुछ होगा ना, कोई निमित्त बनेगा ही ना। समुद्र शांत है पर हवा का झोंका जो है उसमें लहरें लाता है। अब जो हमारी अवस्थाएं परिवर्तन हो रही हैं उसमें कोई निमित्त तो बनेगा ना। क्या निमित्त ने उसको लहरें ला दी समुद्र में? वो उसकी अपने हिसाब से आई, उसके अपने हिसाब से आई। अगर वायु ना आए तो वो शांत है, चाय पी लो, वो शांत है। तो वायु निमित्त बनती है। तब निमित्त बनती है, लहरें उसके कारण आती है, बराबर। वायु निमित्त बनती है। तो महाराज जी, जैसे वृक्ष में एक फल बड़ा होता है, पकता है, तो उसमें निमित्त किसको मानेंगे? किसको? वो जैसे उसको, वृक्ष वृक्ष में जो फल है हाँ, वो धीरे धीरे बड़ा वो होता वो है, वो नीचे उसका से रंग पानी, बदलता है, उसकी मिठास खाद, ये बदलती है। सब जो उसको मिला उसके बनने हाँ। के लिए, वो सारे निमित्त मात्र हैं।
सबको बराबर थोड़ी सबको मिला, कोई फल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पक गया, कोई कच्चा है, पर उनको खाना तो सब एक ही जगह से मिल रहा है ना। ये उसको वो जो मिल रहा है, जैसे क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, वो क्या है, निमित्त मात्र है। उसमें वो जो प्राप्ति कर रहे हैं वो वेरिएशन कितना है, एक टॉप फर्स्ट आने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, बीच के मीडियोकर हैं, वो सारे कहाँ हैं, वो उनकी उपादान शक्ति से है, उपादान शक्ति से। अब जब जिसका जिनका बेटा टॉप पोजीशन आता है या फर्स्ट क्लास आता है, वो आकर कहते हैं गुरु जी आपकी कृपा हुई, हमारा बच्चा ऐसा हो गया, वो तो निमित्त है ना। और जिसका फेल होता है, वो भी टीचर क्या आता है, क्या पढ़ाया आपने हमारे बच्चे को, फेल हो गया। अब वो उसने तो दोनों को पढ़ाया ना, अब उनका उपादान कहाँ पड़ा था, अब उसमें उपादान में थोड़ी घुस जाएगा वो टीचर, तो वो निमित्त मात्र है, टीचर भी निमित्त मात्र है, निमित्त तो मात्र। महाराज जी ये समझना उचित होगा कि हर कार्य में निमित्त का होना अनिवार्य है। हाँ, अच्छा, निमित्त आएगा ही आएगा, समझ गया। चाहे कुछ आए। अगर आपको ठोकर लगती है, आप गिरते हो ना, तो पत्थर जो निमित्त आया, कुछ हुआ, हम्म। वरना आपके उपादान से थोड़ी होगा कार्य, उपादान तो आपके साथ हमेशा ही है, वो निमित्त आता है। देखिए, क्रोध आपके अंदर है, कषाय है, लेकिन वो जागृत नहीं हो रहे। वो जागृत कब होते हैं, जब कोई निमित्त आकर आपको अपशब्द कहता है, कोई ऐसी बात करता है और आप भड़क उठते हो, फट से निकल के बाहर आता है। और निमित्त ना आए तो नहीं होगा। निमित्ता ये निमित्त तो आएगा ही आएगा। 5 समय को फिर हम भूल जाते हैं कि मेरी योग्यता तैयार हो गई, जो भी है उसके हिसाब से वो निमित्त तो कहीं से आएगा ही आएगा। और किसी कार्य होने में पांचों ही निमित्त चाहिए। वो निमित्त भी किसके अनुसार आएगा, आपके कर्म के अनुसार आएगा, काल के हिसाब से आएगा, स्वभाव के हिसाब से आएगा, नियति के हिसाब से आएगा, और आपका पुरुषार्थ कैसा लगा उसके हिसाब से भी होगा। पांचों के हिसाब से ही है ना निमित्त आपको मिलता है। ये तो पक्का करो, क्योंकि निमित्त और उपादान का ये समझना बहुत जरूरी है। ये हर स्टेज में अगर आप तुलना करोगे तो ये निमित्त मात्र है, क्योंकि हम अगर निमित्त को निमित्त नहीं समझेंगे, हम उस पर दोषारोपण जाएगा ही जाएगा, क्योंकि निमित्त निर्दोष है कि ये निमित्त मात्र है। तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस पे दोष नहीं लगा। जो कोई कार्य होता है, निमित्त निमित्त कार्य नहीं करता, कार्य मेरा उपादान करता है। जो समस्या आई है, निमित्त तो आकर चला जाना है। निमित्त तो क्या है कि ये तो एक किस्म से निमित्त ही आपको विभाव में ले जाता है। आप स्वभाव में थे, विभाव में कौन लेके गया, निमित्त लेके गया। और विभाव क्षणिक है, मतलब मेरी आत्मा निर्मल है, मेरे गुण निर्मल है, ये कभी खराब नहीं होते। इनमें से जो पर्याय उठती है हर समय, वो पर्याय विकार बाहर जाकर देखती है तो वो विकारी हो जाती है, वो विकारी हो जाती है। जब वो उससे उसका समय खत्म होता है, तब वो निर्मल होकर फिर उसी आत्मा में, उसी द्रव्य में रहती है। फिर दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, वैसा हो। तो मेरी उस दृष्टि विकारी उस पे जाती है। और अगर मेरी दृष्टि, जो मेरा शुद्ध जहां से वो निकली है, उसी में ही लग जाए, मेरी आत्मा में ही रह जाए, उसी में अटक जाए, बाहर का कोई चक्कर ही निमित्त कोई नजर ही ना आए उसको, तो उसका कार्य होगा वो निर्मल पर्याय होती जाएगी। करते करते 48 मिनट के अंदर निर्मल निर्मल होते ही वो परमानेंट निर्मल होगी। अब वो क्या है, वो विभाव की तरफ जाएगी, वो संयोगों से प्रभावित ही नहीं होगी। पर उसकी ये कैपेसिटी, हम अपनी कैपेसिटी जो है ना, इतनी सामर्थ्य अपना कर लें कि बाहर जाएं, दृष्टि बाहर निकले। तो इसके लिए वही अभ्यास करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा अंदर रहे। मुझे बाहर देखना ही नहीं, मुझे बाहर बात ही नहीं करनी, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी को सुधारना नहीं है। मैं खुद ही सुधर जाऊंगा अगर मैं अंदर रह गया। तुझे सुधरने का भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, तुझे कषाय भी घटाने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा है, मतलब वो ऐसा चिराग अलादीन का कि तुम्हें, आप उसमें बस जाके पास बैठना, कार्य आपके सब हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। और यही अक्रियता है। अक्रिय हो गए, कहाँ हो गए, वहीं हो गए ना अक्रिय। सारी साधना का सार यही है, सारी साधना का सार।
सभी तुमने द्रव्य। के पत्तों की फल की जो बात पूछी अभी, हाँ हवा का संयोग जो है हाँ वो पूरे फल और पत्तों को मिल रहा है, हाँ जितने भी वृक्ष में है। हाँ। लेकिन सारे तो एक साथ नहीं गिरते ना। सबका। जिसका पास समवाय की स्थिति उस समय योग्य होती है, हम्म। वो फूल या पत्ते, फल या पत्ते उस समय गिरेंगे। वो उनके लिए निमित्त हो जाएगा, हवा का संयोग निमित्त बन हाँ, जाएगा। निमित्त हो जाता। बाकियों के लिए संयोग है। सभी द्रव्यों को स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है। इसे ही आकाश द्रव्य का उपकार कहते हैं। जैसे हमने धर्म और अधर्म को उपकार मान लिया है क्योंकि हमारे कार्य में, ऐसे आकाश का भी उपकार है। शरीर मन वचन श्वासोश्वास इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण, इन सारों में पुद्गल जीव का उपकार करता है, अर्थात पुद्गल निमित्त। लौकिक भाषा में हम जिसे उपकार भला करना कहते हैं वह अर्थ यहां नहीं है। प्रत्येक कार्य उपादान से स्व समय में होता है, अपने समय में होगा, और जिस काल में होना उसी काल में होगा, उससे पहले नहीं होगा, बाद में नहीं होगा। तब निमित्त की उपस्थिति भी सहज होती है। उन्हें जुटाने के प्रयत्न से जुटाया नहीं जाता और हटाने के यत्न से हटाया भी नहीं जाता। तो जुटाते तो हैं इसका लोग। इसका मतलब है कि आपका निमित्त आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं है। उपादान अपने हाँ, कंट्रोल उपादान अपने कंट्रोल में है। में। उपादान मेरे कंट्रोल में है कि मेरा उपादान अगर कंट्रोल हो जाता है तो इस यत्न से हटाए भी नहीं जाते, नहीं जाते। भ्रांति। परस्परोपग्रहो जीवा नाम सूत्र सर्वविदित है कि एक जीव दूसरे जीव के सुख में दुख में उपदेश में जन्म देने में मरण में उपकारी है, निमित्त है। जीवों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ये इस सूत्र का अर्थ नहीं है। अब जब हम कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, और फिर कह रहे हैं परस्परोपग्रहो जीवाना, ये भी तो निमित्त नैमित्तिक के संबंध से ही होगा ना। जिस तरह अन्य द्रव्य जीवों के कार्य में निमित्त है, उसी तरह एक जीव अन्य जीव का निमित्त हो सकता है। परंतु इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता हो या कार्य में मदद करता हो, प्रेरणा देता, बस सिर्फ प्रेरणा के हिसाब देता, वो भी क्या निमित्त, क्या प्रेरणा भी आपको लगे या नहीं लगे। अब निमित्त कैसे कि श्रेणिक राजा के लिए अनाथी मुनि ऐसा निमित्त मिला। उपादान तो अपना तैयार था। अब उपादान तैयार नहीं था तो रानी चेलना एक सम्यकदर्शी, वो उसको इतनी बार कहती थी, उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जिसमें उस काल, मतलब ये कि द्रव्य काल क्षेत्र भाव जो सारा कुछ जो है समवाय उसके उसके वहां आ गए, हुए। उस समय आ गए। हाँ, जबकि वो शिकार करने गया है, एक ऐसे बैठे हुए एक युवा, अनाथी मुनि। हाँ, युवा मुनि को देख करके इतना सुंदर, इतना रूप, ऐसा बल सौष्ठव, ऐसा शरीर, ये जंगल में क्या कर रहा है। अब ये जो अंदर विचार कर रहा है, ये उसकी देखो कि उसकी जो पर्याय हैं, ये समझिए। जो अज्ञानता में लगी थी उसमें ये बात क्यों आई ज्ञान की कि इनको जाकर ये कौंसलर से बात करी, हाँ, तो ये सब व्यवस्था में पड़ा था। और उस निमित्त से उनका कल्याण होना था। कल्याण ऐसा होना था कि सब कुछ ही बदल जाना था। सब कुछ ही बदल जाना था, जीवन की एक ऐसी डायरेक्शन, इस दिशा में जीवन चल रहा था, वो जीवन ही बदल जाना था। तो अब ये इसको देखिए ना कि कैसे निमित्त कैसे आता है, क्योंकि अपना उपादान तैयार था, अपना उपादान तैयार। तो इसका मतलब सारा खेल तो मेरी अपनी योग्यता से है ना, मेरी अपनी योग्यता से अपना उपादान तैयार हो। तैयार होने के बाद में कई बार जिसको हम निमित्त कहते हैं, मतलब यहां आने का मान लिया, कुपकलादीश्वर धाम में आने का निमित्त मिल गया, लेकिन अगर उसमें स्वाध्याय या इसका लाभ लेने का योग्यता नहीं आई भाग में, तो ये स्थान क्या कर लेगा, स्थान क्या कर लेगा। तो हमारा उपादान तैयार होना चाहिए, मेरी स्वयं की योग्यता। और मैं अपने पे तो ध्यान देता नहीं, पर कि मुझे ना पर के संयोग ठीक लगते हैं। ये फलाना है, ये है, ऐसा है, ये स्थान ऐसा है, यहाँ ये खाना ऐसा है, बढ़िया, ये सारा चक्कर के संयोग है। अब संयोगों में उलझ जाएंगे तो योग्यता खत्म, योग्यता में ध्यान जाएगा नहीं। और संयोगों से छूट गए, संयोग से छूटते ही विभाव भी छूटेंगे, हाँ, अपने में आ जाएगा। विभाव भी छूटेंगे। ये एक्चुअल फंसते हम संयोगों से हैं। और जो बाहर दुनिया है, जो सारा संसार, ये लोक में जो लौकिक व्यवस्थाएं हैं,
ये सारी संयोगों में, मतलब उसके संयोग हो गया ना। जो बच्चा पैदा हुआ उसको ये नहीं पता मेरी माता है, लेकिन धीरे धीरे माता का दूध पीता है, पिता का, धीरे धीरे उसको था ये, वो सारे संयोग इकट्ठे होते जाते हैं। वो संयोगों में इतना उलझ जाता है कि उसको और कोई चीज का ध्यान ही नहीं रहता। और वो इस लौकिक दृष्टि से संसार में जो हो रहा है वो उसका एक, वो भी वैसे ही पात्र बन जाता है, एक एक्टर। फिर जो घटनाएं घटती है उनमें परेशान होता है, परेशान होता है, रोता दुखी हंसता होता है, है। हाँ है। उसको अपने अंदर का विश्वास नहीं है कि ये सारा क्या हो रहा है, ये घट रहा है। और ये अगर विश्वास हो जाए कि ऐसा घट रहा है, तो वो सातवीं नर्क में भी दुखी नहीं होता। सातवीं नर्क के अंदर उसको जब सम्यक दर्शन, उसको पुराने सुने हुए वचन से वहां पर अगर सम्यक दर्शन हो जाता है, उसका उतना सुख उसको महसूस होता है कि एक मिथ्या दृष्टि देव को नहीं होता। इस लेवल का हो जाता है उसे। अब उसको उस दुख की कोई परवाह ही नहीं रहती। तो इसका नरक के दुख में भी वो मस्त रहता है। हाँ, क्योंकि नहीं तो उसके, अगर वहां दुखी रहता तो उसके और कर्म बन जाएंगे ना। वो तो अब क्या है कि उसको अपने आ गया, उसको समझ स्वभाव में आ गया। अब उसको दुख हो रहे हैं, दुख उसको शारीरिक स्तर पे हो रहे हैं, पर अंदर से वो उसको छू नहीं रहे, छू नहीं रहे। ये दुख जो है ना, ये दुख मुझे हुए। ये दुखों का समझना जो होता है ना, ये तब होता है कि जब मेरी आत्मा के अंदर ऐसा स्वभाव, ऐसा दुख क्या होता है। दुख को समझने के लिए आजकल जो समय चल रहा है दिवाली का, ये, तो इसमें आप समझिए कि सीता को, सीता जब गर्भवती हुई, उसका भाव हुआ कि मुझे समेत शिखर की यात्रा कर। तो उसको रथवान सेनापति को भेजा गया कि इसको सैर करा दे, वो भ्रमण करा दे, इसकी इच्छा हो रही है। कई बार भाव आ जाता है गर्भवती स्त्री को। अब वो सैर कराते, साथ में आदेश दे दिया कि वो जो सिंहनाद वन है ना, वहां जब पहुंचो वापस आकर, तो इसको वहीं छोड़ा। ये राम ने कह दिया। लोकपवाद, लोगों की जो बातें चल रही थी, जनवाद, वो सारी बातों करके वो साथ में कह दिया। अब उसको सारा घुमा रहा, उसको बहुत आनंद आ रहा है सीता को। उसको अब पता ही नहीं है। जिस समय उसको वहां जाके जंगल में छोड़ा गया, छोड़ा कैसे गया, वो रथ चलाते हुए शांति, वो रो रहा है, आंखों में आंसू। तो उन्होंने कहा कि इतनी भव्य यात्रा है, इतना मजा आया इस यात्रा में, तू क्यों रो रहा है। उसको असलियत पता नहीं उसको असलियत पता नहीं सीता कि को। राम ने याद तो किया। उसने फिर उसे कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं। जब बताया, सीता सुनकर बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आया, वो वहीं रुका रहा, तो उसे होश आया। तो उसने कहा कि जिसने लोक अपवाद से मुझे राम ने त्यागा है, कहीं ऐसा अपवाद हो धर्म को ना त्याग दे, ये उनको कहना। अब देखिए अंदर, उसके अंदर अकेली स्त्री जंगल में गर्भवती, उसको राम के धर्म का ख्याल आ रहा है, और अपने अंदर थोड़ा भय तो लग रहा है। अब ये मैं ये बता रहा हूं कि जैसे ज्ञान के साथ ये नहीं होता कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है। वो स्त्री थी, बेहोश है, वहां शेर की दहाड़ की आवाज सुनकर भी उसे डर लग रहा है, लेकिन अंदर से है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। उसके अंदर शक्ति, वर्णन तो वैसे भी आता है कि क्योंकि दोनों जो उस गर्भ में आए हुए हैं लव कुश, दोनों चरम शरीरी, चरम शरीरी थे, चरम शरीरी थे। लेकिन उसको, अकेली स्त्री को ऐसा जब विजुलाइज करके देखो कि ऐसे एक घने जंगल में जहां ऐसी तो हो, उसमें अकेले को छोड़ दे, वो तो हाय हाय करती रहती। पहली बार सुनकर झटका लगा, ये क्या है, बायोलॉजिकल शरीर है, ऐसी घटना नहीं सुनी। ऐसा सुनकर पता एकदम, मतलब है कि वो कहते हैं ना कि फ्रॉम द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऊपर से ऐसा एक वज्रपात, वज्रपात होता है कि ये कैसे हो गया, ये क्या कह रहे हैं। और उसी टाइम झटका लगा, और जब होश में आई तो आत्मा के साथ द्रव्य, योग्यता की बात कर रहा हूं मैं, उपादान की, उपादान तैयार था। उसने कहा जैसा भी सहज स्थिति तो कोई बात नहीं, वो धर्म ना त्यागे, धर्म करना। दृष्टि कितनी क्लियर कट है, उपादान कितना तैयार है। ये बात सारी उपादान को हम समझें कि हमारा उपादान, श्रेणिक राजा का उपादान, व्यक्ति जो बदले हैं, अर्जुन माली का उपादान। एक प्रवचन सुना, इसका मतलब उपादान इतना था। अब यहाँ 20वां प्रवचन सुनने के बाद लोग
समोसरण इतने अटेंड कर लिए जिन लोगों ने, तभी नहीं कुछ नहीं हुआ। उनको एक एक प्रवचन सुना, और वो आदमी जिसको धर्म का कुछ पता नहीं है, कितना समझ गया होगा, लेकिन नहीं, उपादान तैयार था। मतलब हमारे आत्मा में जो हमारी केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये तो अनादि से पड़ा हुआ है, अंदर में है सबका। सबका है। ये मेरा उपादान है, योग्यता, ये बाद में नहीं आनी कहीं से, किसी ने मुझे नहीं देना कि हाँ भाई तू यहां तक ऐसे पहुंच गया, बहुत अच्छा हो गया, ले तुझे ये मिल गया। जो लौकिक दृष्टि में होता है ना कि बाहर से मिलता है, इसमें बाहर से कुछ नहीं मिलना। वो मिलता बाहर से कारण वो उन्होंने ईश्वर को बना लिया कि भी देने वाला कौन है, ईश्वर है। और भगवान महावीर ने कहा कि ये सब कुछ तेरे अंदर ऑलरेडी है, ये तेरे अंदर है। वो किस समय उसका क्षणिक उपादान जागता, जिस समय उसका कार्य होना है ना, वो तेरे हजारों लाखों अनंत जन्मों के बाद कहाँ जाकर होगा। मतलब वो जो मेरा सिस्टम है, वो अनादि से अनंत तक, अनादि से अनंत तक सिस्टम में पड़ा है। सिस्टम में पड़ा है, सिस्टम में पड़ा है। कौन कब पहुंचेगा, मतलब ये हम अपनी कर्ता भाव से जो चलते हैं ना, कि मैं यहां पहुंचा, मैं यहां आया, मैंने ऐसा किया, ये सारी हमारी जो दृष्टि है ना, वो संकुचित दृष्टि, हम लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं कि मैं गाड़ी को तेज चला के वहां इतने बजे जल्दी पहुंच जाऊं। लेकिन सिस्टम में पड़ा हुआ है कि तूने नहीं पहुंचना, वहां जल्दी नहीं झूठा पहुंचना। अहंकार है। तो हाँ, ये हमारा मैं जैसा कि सारी दुनिया में जो कार्य है वो मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं जाती, और मैं के साथ तो मेरे भी नहीं जाते। ये मैं हूं, ये सारे मेरे। तो मैं और मेरे में मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूं कि जो असली मैं है उसको तो वो नजर ही नहीं आ रही, उसको भूल गए। उसे भूल गए। तो बाहर की बाह्य जगत में इतना हम इन्वॉल्व हो गए, और इसलिए इतना बाहर इन्वॉल्व हुए हैं, तो जितना धर्म हम समझते हैं ना, वो भी बाहर का ही हो गया। मैंने माला कर ली, मैंने अनापूर्वी फेर ली, मैंने फलाना पाठ कर लिया, ये कर लिया, ये भी सारा बाहर का है, ये भी बाहर का। और बाहर वाले ने कुछ काम नहीं करना, हम तो अंदर से होना। काम तो अंदर से होना है। जब तक अंदर से नहीं होता, निमित्त बन सकता है हाँ, जब काम नहीं, होना नित्य भी तभी बनेगा जब हाँ। अंदर अंदर से जागृत हो जाएगा। निमित्त को निमित्त नहीं कह सकते जब तक कार्य ना हो। यस। जब मेरा कार्य हो जाए, मुझे कोई अच्छी बात लगे, मुझे समझ में आ जाए, गुरु नहीं चाहे बताया, बताया, जो गुरु ने बताया वो मुझे, मेरे ज्ञान से मुझे अपने अंदर होना है, उसको मैंने कहां तक किया। मेरा ज्ञान वो परलक्षी है, मैंने डायरी में नोट कर लिया है, मैंने याद कर लिया है, मैं आगे उसको लोगों को बताता हूं कि हाँ भी मुझे ये जानता हूं, तब भी कार्य नहीं हुआ। तो बाहर से हो जाता। उस कार्य से तेरे ज्ञान के अंदर आकर तेरे अंदर वो आ जाए, तेरे अंदर आए और तेरा कार्य हो जाए। सारा खेल एक समय की पर्याय का पड़ा है। एक समय बाहर से छूटकर मैं अंदर चला जाऊं, इसी में मेरा कल्याण है। वो एक समय कब आएगा, ये उसके क्षणिक उपादान में पड़ा है। जो भी है बस यही एक पल है। हाँ, मतलब उसी पल में होना है। अब ये हमें समझ नहीं आता, इसके लिए ये है कि वो उसको आप ला नहीं सकते, निद्रा को आप ला नहीं सकते, ध्यान आप कर नहीं सकते, वो होता है। निद्रा आती है, आपको तो सिर्फ है कि लाइट ऑफ करके लेटना है, और बड़ी अपनी व्यवस्था में मुझे इसमें नींद आ सकती है, अब लेट जाओ। वो 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, और कई का ऐसा है कि सिर पिल्लो पे रखते ही नींद आ गई। अब कई बैठे बैठे सो जाते हैं। वो सारी निद्राएं बताई है भगवान ने, खड़े खड़े सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, सोते सोते चलते हैं, वो सारी स्थिति। तो अपने को तो जागृत रहना है ना, जागृत रहना है। और अगर मुझे वो ज्ञान मिल जाता है, तब वो वाणी निमित्त है, चाहे गुरु की हो, चाहे तीर्थंकर के समोसरण की हो। उस कारण में मेरा मेरा अगर कार्य हो गया तो निमित्त में मिल गया, नहीं तो निमित्त के ऊपर, निमित्त का कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। तो तो ये महाराज जी एक बात है, इसका मतलब ये समझना क्या उचित होगा कि जीव को स्वयं में रह के अपना उपादान ठीक रखे ताकि हाँ पांचों समय हाँ भी वैसे हाँ हंड्रेड आएंगे। परसेंट 100% ही। अच्छा, हाँ, समझ उसको समझ तो उसको तो प्रति समय मैं खा रहा हूं तो भी आत्मा में हूं,
मैं, मेरा खून दौड़ रहा है तो है, मेरा श्वासोच्छ्वास चल रहा है मेरी आत्मा का, मतलब मुझे बाहर से तो कुछ लेना ही नहीं है, मेरा कार्य नहीं होगा। मैं तो देख रहा हूँ केवल, ऐसा होता है। मैं तो एक स्पेक्टेटर जैसा होता है ना आदमी, असली कार्य कौन कर रहा है, ये हो रहा है। अगर इस तरह मैं सोचने लग जाऊं कि ये सब हो रहा है, ये ना, उसमें अंदर तब तू बाहर जा ही मत, भाई जा। ये बात अगर समझ में आ जाए, नहीं आपने ठीक पॉइंट पकड़ा है कि उसमें आपको तो बिल्कुल जितना अंदर रह सकें, और ये यही साधना है, भगवान ने कहा है कि अक्रिय हो जा। और हमने पकड़ ली कि क्या क्या पकड़ लिया कि करना है। हमने पुरुषार्थ मान लिया कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैं पढ़ा, मैं ऐसा करा, मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने पैसा कमाया, मैंने कोठी बनाई, मैंने घर बनाया। ये सारा क्या है, क्रिया से मेरा, मैं इसको पुरुषार्थ कहता हूँ। और भगवान ने पुरुषार्थ क्या कहा है, पुरुषार्थ वो असली है कि जिससे तू इस मनुष्य भव से मुक्त हो जाए, और उसके लिए तू अक्रिय हो जा। कुछ ना करना ही कुछ ना करना ही पुरुषार्थ है। और वो ना करने का मतलब है कि जो हो रहा है उसको सहज भाव से, सहज भाव। क्योंकि तू करता भाव नहीं है। नहीं, यहाँ से तो हमारी बात शुरू होती है। जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि मैं करने वाला नहीं, ना अच्छा ना बुरा, हाँ, मेरा कहीं कहीं पुरुषार्थ लग रहा है, वो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग लग रहा है। मुझे कई बार होता है मुझे जाना नहीं जाना वहां, एक बार भाव आता है नहीं चलो चलते हैं, वो उतना पुरुषार्थ, वहां क्या होना कैसे होना, इतना इतना पुरुषार्थ तेरा है। तुझे ये है कि ध्यान साधना में जाना है, शिविर में जाना है, प्रवचन सुनने जाना है, ये पुरुषार्थ तो अपना जीव का है। बाकी वहां जाकर आपके साथ क्या होना है, वहां उस प्रवचन में नींद आ जानी है, समझ नहीं आना है, ऐसा भी होता है। और हम यहां तक भी होते हैं कि जहां वहां प्रवचन में जाकर बैठे तो हमारे दूर का रिश्तेदार कोई हमें बैठा नजर आ जाता है। उसी में उलझ गए। अरे ये यहाँ कैसे आ गया, हाँ, वो किसी के कारण फंक्शन पे आया होगा, उसने भी सोचा कि मैं प्रवचन मैं भी सुनाऊं, चलो प्रोग्राम लेट शुरू होना है, वो बैठा देखा, और हम उधर जो सुन रहे हैं ना, उधर कान को जोड़ने की बजाय मन उधर चला गया। और भाव क्या है कि जैसी प्रवचन खत्म हो, मैं उसको जाकर मिलूं, बस खेल खत्म हो गया, संयोग पे अटक गए। निमित्त तो अच्छा मिला। हाँ, निमित्त मिल रहा है, हाँ, वहां प्रवचन हो रहे हैं, संत बैठे हैं, गुरु कुछ बोल रहे हैं, उसके निमित्त की बजाय मैं किससे जाके जुड़ गया, हम्म, मैं एक मुझे जान पहचान कर मिल गया, बस। ये हमारा खेल है, ये खेल। वहाँ जो कार्य निमित्त द्वारा होता था अब हाँ, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। अब मेरा, क्योंकि मेरा इस टाइम कर्म का बंद होना है, ये होना है, वो निमित्त वो रिश्तेदार मिल गया। और आपके नजदीक, जितना नजदीक का होगा उतना, निमित्त बना था, हाँ, वो संयोगों के रह गया। हाँ वो सही होता। और कैसे ये खेल होता है, ये खेल भी क्यों हो रहा है, अब उसकी तरफ दृष्टि जा रही है, जा रही है, ये क्या है, उसकी उस पे चली गई, तो मेरी दृष्टि पर्याय दृष्टि होगी ना। अगर वो बैठा है तो बैठा है, वो भी सुनने आया तो तेरा ध्यान ही क्यों होता है देखने का कि कौन इसमें कौन आए, वो अपने जानने वाला कौन बैठा है, तो उसमें जाकर चुपचाप बैठ के सुन उसको। ये है कि जिस कार्य के लिए हम आते हैं ना, उस कार्य को नहीं। और यही हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जो ध्यान में सिखाते हैं। स्टूडेंट भी वही, टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना, उनकी डिग्री ऑफ जो है ना कंसंट्रेशन के हिसाब से वो ग्रहण कर रहा है। कोई बाहर उड़ती पतंग देख रहा है खिड़की में से, कोई चिड़िया देख रहा है, कोई शरारत कर रहा है, बस उसका उपयोग कहीं और लगा हुआ है, वो ग्रहण नहीं कर। और जो बहुत ही अटेंटिवली सुन रहा है, उसको ध्यान से, उसका उपयोग पूरा टीचर पे लगा हुआ है, उसके हाव भाव चेहरा सारा, उसका कार्य हो जाएगा, उसका कार्य हो जाएगा। अब ये बात क्या, ये वो सारे स्टूडेंट नहीं जानते, जानते, बट कई वहां शरारत कर रहे होते हैं। टीचर पढ़ा रहा है, वो कुछ और पढ़ रहे होते हैं। ऐसा भी देखा है कि वो कॉपी के ऊपर कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो टीचर को भी घूमता हुआ, अरे ये क्या कर रहा है तू, उसको कुछ नहीं पता टीचर क्या बोल, क्या पढ़ाया गया उसके हाँ, पल्ले। हाँ, मतलब वो ही वॉज जस्ट हियरिंग, नॉट लिसनिंग एट ऑल। उसको कुछ मतलब लिसनिंग तब है जब अंदर उसके साथ पकड़ बनी हुई हो। अब जब ये टीचर कहा करते होते हैं, पुराने टीचर कहते थे कि जो कल कल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा,
तो उसमें जो बच्चे जो होते थे, जो अपने आप को समझते थे कि हमें चाहे, वो, उसको नया सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी उस किताब के वो पेज देख के आता था, वो शब्द देख के आता था, पढ़ के समझ नहीं आया, लेकिन उसने वो अवलोकन किया, पेजों को देख लिया। अब जिसमें वो बोल रहा है ना, उसको सारी चीज वो ध्यान में आ रही है, वो उसकी उसका वो बहुत ज्यादा ग्रास्प कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। अब यही हम लोगों को बोलते हैं कि अगर आपको 25 बोल नहीं आते तो अब आप प्रवचन में करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे, आप तो एक कहानी सुनोगे, एक भजन सुनोगे और चले जाओगे। सारी जिंदगी प्रवचन सुनते रहो। अगर आपको 25 बोल के जैनिज्म के फंडामेंटल जो सिद्धांत नहीं मालूम है, आप उसमें से कुछ नहीं पकड़ सकते। सिर्फ वो कहानियां क्या बताई महाराज ने, भजन क्या गाया, वही हाथ में आए। और अगर आप जानते हो और उन्होंने कहा कि ऐसे कर्म है, तो आपको एकदम दिमाग में आता है कि कर्म 8 होते हैं, 4 घाती होते हैं, 4 गति थी, उसको आप उसके साथ मैच हो रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं है तो आपका संबंध टूट जाएगा। तो उपादान बनाने के लिए, सुनने के लिए कुछ कार्य भी तो करना पड़े। ये पुरुषार्थ है कि आपको 25 बोल सीख लेना है, और फिर आपका धीरे धीरे उपादान तैयार हो जाएगा, फिर आपको रस आने लग जाएगा। वो जब कोई चीज नहीं बताएंगे या गहर में बताएंगे, आपकी समझ में आ गई, आपकी अट्रैक्शन और बढ़ गई, और प्रवचन सुनने लगे। वो करते करते साल 2 साल बाद हुए कि ज्ञान की पकड़ बन गई। और जिसकी पकड़ बन जाती है वो आगे बढ़ जाता है। जिसकी समझ में कुछ नहीं आता, 2 4 बार जाता है, उसको वो 1 घंटा बैठना भारी लगता है, भारी लगता है, वो नहीं बैठता। तो इतना भारी लगता है कि कुछ लोग प्रवचन में वहां जाकर बाहर टेबल पे जो खाने का अरेंजमेंट होता है, ये होता है, उसमें लगे रहते हैं, अंदर आगे बैठती नहीं। उनको भैया नॉन मिल रहा। मतलब हम कहाँ कहाँ बैठे हैं, मतलब यह उपादान तैयार, उपादान तैयार। उनको कितना भी कह दो कि अंदर बैठ, अंदर सुनो, ये आके वो भारी लगे रहते हैं। ऐसी व्यवस्था भी करते हो, किचन का काम संभाल लेते हैं, उस पे वहां पर ये बनाओ, ये बनाओ, लोग आएंगे, नाश्ता करेंगे, वो इसमें लग गए। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता हो, कार्य में मदद करता हो, प्रेरणा देता हो। उपकार अर्थात निमित्त कहना, तो उस द्रव्य की सहज उपस्थिति दर्शाना, अन्य कुछ नहीं है। आप निमित्त कह रहे हैं, कहना तो उस द्रव्य की सहज उपस्थिति को दर्शाना है। काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों का परिणमन में निमित्त है। काल द्रव्य जो है ना, वो सिर्फ परिणमन का निमित्त है कि ये शर्ट नई है, पुरानी है, समय इतना बीत गया है, इसको इतनी बार धो लिया है, ये पुरानी हो गई, वो क्या है, ये सभी तो परिणमन हो रहा है। काल द्रव्य हमें बता रहा है कि ये बदल गया, ये बच्चा 10 साल का है, ये 4 साल का है, वो क्या, काल द्रव्य के अनुसार वो उसका जो परिणमन हो रहा है, उसको हम देख के कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपनी उपादान शक्ति के कारण परिणमित होता है। जो भी बदलाव होना है, जो भी मेरा होना है, वो मेरी योग्यता से होना है, मेरी योग्यता से। काल द्रव्य उन्हें परिणिमात नहीं, काल द्रव्य कुछ नहीं करता समय। हमें समझ ही नहीं आती कि जब हमें बिल्कुल धर्म नहीं आता, जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो उसमें जब बढ़ता है ना, उसको धीरे धीरे फिर उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आएगा ही आएगा, उसको रस आने लग जाएगा, उसकी रुचि बन जाएगी। रुचि बनने के लिए कुछ चाहिए, और जहां कुछ ना मिले वहां व्यक्ति की रुचि नहीं बनती। जब रुचि जागृत हो गई ना, तो समझो काम हो गया उसका, रुचि जागृत। ये सारे सिद्धांत हमें अपने आप पर यानी आत्मा पर घटित करने हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो आत्मा के स्वरूप को जानना है। हमारे ज्ञान दर्शन चरित्र आदि अनंत गुणों का कार्य हो रहा है, तो उसमें कारण कौन है, कौन हमें मदद करेगा? हमारे ज्ञान गुण का जानना, जानना कार्य तो निरंतर चल रहा है। भाई आत्मा का काम है जानना, जानना क्या था। ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा भी कैसे, दृष्टा भी जब वो ज्ञान आता है, उसकी कोई आंखें नहीं है ऐसे की, वो तो उसका जानना क्या हो रहा है कि ये उसके जो चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु, जानना किससे हो। अब वो उससे पहले उसके दिव्य चक्षु खुले, और ये चर्म चक्षु चक्षु हैं, ये तो पोस्टमैन है, ये तो इंफॉर्मेशन ला के देते हैं बस। आप उसमें कैसे अटकते हो, कैसे रह जाते हो? तो ज्ञान, हमारा ज्ञान उनका जानना, जानना कार्य निरंतर। आत्मा तो रात को सोते हुए भी जान रही कि स्वप्न आ रहा है, तभी सुबह उठ के कहता है ना कि इंद्रियां सो रही थी। कोई कोई अच्छा, स्वप्न से भी प्रतीक बुद्ध हो जाते हैं। हाँ, सही वर्णन आया है। जानना है। एक जगह ये वर्णन आया कि आप चलते जा रहे हैं ना, जैसे आप घर से स्थानक तक गए,
तो जानना इससे साफ क्या है कि गाड़ियां निकलती है ना, अगर उस आत्मा में वो गाड़ी का नंबर देख रहा है ना, वो सारा बताया जा सकता है। कितने खंबे आए वो भी बताए जा सकते हैं। आत्मा के अंदर वो इंफॉर्मेशन आ रही है पूरी, वो सारी की सारी सारी उसमें आ रही है। अब वो उससे अभ्यत, अब पहली पहली बार आप पैदल चल के जाते हो स्थानक या कहीं नई जगह जाते हो, तो आपको भारी लगता है, इधर देखते हो, दाएं देखते हो, बाएं देखते हो। उसके बाद में 2 बार गए, 3 बार वहां गए, अब आप बातें भी कर रहे हो, चलते जा रहे हो, अब आपको रास्ता पूछना वो नहीं है रास्ता ना, का क्लियर हो और जाता है। आपकी, हाँ, आपके कदम उधर ही घूमते जाएंगे, वहीं चले जाओगे सीधे। जो ध्यान में कुछ और चल रहा है तब भी वो रास्ता वो पकड़ लिया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग अंदर हो गई है, रिकॉर्डिंग अंदर हो गई है। तो वो उस क्या है कि उसमें अभ्यास हो गया चलिए। वो इसी तरह ज्ञान का है, जैसे उस समय हम कार्य को करते हैं जिसका हमें बार बार करने से अभ्यास हो जाता है। एक बार करने नहीं है कि 25 बोल पढ़ लिया, एक प्रवचन सुन लिया, इससे वो ज्ञानी हो जाएगा। वो हो भी सकता है, जैसे कि है कि अगर उसका क्षणिक उपादान तैयार है तो उसको वो भी कार्य कर जाएगा। बहुतों को हुआ है। बहुतों को हुआ है। तो ये तो उसका डिपेंड करता है कि योग्यता कहाँ पड़ी हो, उपादान तैयार है कि नहीं। हमारे ज्ञान गुण का जानना जानना कार्य तो निरंतर चल रहा है, हम जान रहे हैं, ये बात हमारे अनुभव में आती है, परंतु आज तक अज्ञानी जीव को ऐसी मान्यता हो रही है कि सामने वस्तु है इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञ के कारण ज्ञान हो रहा है। हम आज तक यही सोचते हैं कि हमें ज्ञ के कारण ज्ञान, ये नजर आ रही तो इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है। लेकिन ज्ञानी को क्या होता है कि सामने चीज ना भी हो तब भी आ रहा है। हम केवली उनके को क्या है, सामने थोड़ी कोई चीज होती है, वो तो हाँ, पार्टिकल बताते हैं ये कि हमें हमारी हमारी आज की दृष्टि ये कहती है कि मुझे मेरे जो मुझे दिखाई दे रहा है उसी का ही ज्ञान होगा। हाँ। लेकिन ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। वो तो एट ए टाइम 360 डिग्री के आपके ऊपर आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है वो भी ज्ञान में आ सकता है। वो चक्षु और हैं, ये जो है ना, ये पौद्गलिक चक्षु हैं। इसकी तो जो जो मतलब देखने के लिए ना एंगल ऑफ विजन, जो उसका एंगल है देखने का, उसी में जो आता है वही नजर आता है उसको। जो उसकी दृष्टि के सामने आ रहा है वही देखा, वो तो मैंने देखा ही। तो क्या है, मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञ के कारण ज्ञान हो रहा है। मुझे जो भी ज्ञान हो रहा है बाहर से, वो उस चीज को देखता हूं मुझे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य और उसका कर्ता ज्ञान गुण है, वह उपादान कारण है। ये आपका उपादान कारण है। ज्ञान गुण के अलावा अन्य कोई भी इस ज्ञान पर्याय का उपादान कारण नहीं है। ज्ञान पर्याय आपके अंदर जो हमारी आत्मा में, जब हमें बताया कि अनंत शक्ति है, वो जो 47 शक्तियां जिनके नाम दिए गए हैं, उसमें 47 के नाम दिए गए, उसी में ही सारी ज्ञान की भी आती है। उसमें दर्शी शक्ति भी है, उसमें सुख की भी है, उसमें चरित्र की वीर शक्ति भी है। ये सारे सुख शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति, इतनी अगुरु लघु इतनी शक्तियां हैं, वो सारी पैरेलल चल रही हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं मुझे समझ आ जाता है। अब अगर मान लिया मेरी पर्याय जो हो रही है, किस गुण की कौन सी पर्याय उस समय में मुझे समझ में आ जाएगा। तो ये सारा जो है ना, हम इतनी डिटेल में ना भी जाएं, हमें समझ लें कि ये सारा व्यवस्था में है। तुझे क्या समझना, तुझे तो पुरुषार्थ ये करना है कि भैया तू जो ठीक समझता है ना तू कर, वहां जा। अब हमने बड़ी शॉर्ट में समझ लिया कि भगवान की मूर्ति के आगे जाके, उनके बिंब के आगे जाकर, और वहां पर क्या है कि आपने चावल चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो कर दिया, ये सारा कर दिया, तेरा काम हो गया। नहीं हुआ काम, ये नहीं हुआ। ये थोड़ा सा शुभ कार्य हुआ इसलिए पुण्य बन गया, लेकिन असली जो कार्य है, उनको देखकर अपने निज में जाना, जिनको देखकर निज में जाना, जिन आत्मा को देखकर निज आत्मा, और वहां जाकर कार्य होता है। जो कुछ होना कार्य ना मेरे मेरे तत्व में होना है, द्रव्य में नहीं, मेरी आत्मा के अंदर। उनको देखकर जब मैं उसमें तत्व में सोचता हूँ कि इनके इतने गुण है, क्या रूप है, कैसा, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, इन्होंने क्या करा। तो ये जो है ना, उसके गुण और लक्षण, उसके ऊपर ध्यान जाए, ना कि मूर्ति के ऊपर बाहर का कि मूर्ति बड़ी, ये इस मार्बल की मूर्ति बड़ी शानदार है, उनके कपड़े बहुत शानदार, ये सारा बाहर का है, कुछ नहीं हुआ। उस समय मौका मिला, वो मेका हाथ में चला गया कि उपादान तैयार ही नहीं है। अगर उपादान तैयार है तो वो उनकी
दिव्यता को समझेगा, उनके गुणों को समझेगा कि मैं भी ऐसा हो सकता। बस ये सारा खेल होना अपने अंदर ही है, अंदर ही है। बस ये समझना है कि मैं सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, प्रकाश है इसलिए ज्ञान हुआ, अंधेरे में कैसे हो सकता था, मुंह में गुलाब जामुन रखा इसलिए मिठास का ज्ञान हुआ, चश्मा लगाने से ज्ञान हुआ। ऐसी ही प्राय अनेक लोगों की मान्यता दिखाई दी। ये सभी बातें तो प्रत्यक्ष में इसी तरह पाई जाती हैं, अनुभव में आती हैं। तो उनका निषेध क्यों करते हो? क्या गुलाब जामुन खाए बिना उसकी मिठास का पता चल सकता है? आध्यात्मिक उन्नति में सदगुरु का अनंत उपकार है कि उन्हीं उपदेशों से ये मार्ग प्रस्तुत है। ऐसा कथन करने का निषेध नहीं है। गलत मान्यता का निषेध की बात करते हैं। कथन निमित्त की अपेक्षा से किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। आपका उपादान तैयार है तो आपको वो मिल जाएगा, वो चीज समझ में आएगी। ये सारा है कि ये मैंने गुरु से ज्ञान हुआ, इससे ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, ये तो बिना व्यवहार में हम कहते हैं कि इनकी कृपा हो गई ऐसा ज्ञान। पर एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि मेरा ज्ञान मेरी आत्मा में, मेरे अंदर है। मुझे अपने अंदर जाने से ज्ञान होगा। और ये तो दोबारा ना। ठीक है, चलिए आज इतना टाइम हो गया। नीचे हाथ दे दो। गुरु जी जा जाओ। हाँ जी, क्या हुआ? मंगल पाठ वाले गुरु जी से डरा रही हूँ तो जाग नहीं नहीं, के वो जाओ। ध्यान में थे, ध्यान सो थोड़ी रहे थे। मथेन बंदामी गुरुदेव हाँ जी, हाँ जी, मथेन बंदा महाराज हाँ जी। मथे वाला गुरुदेव सुखदाता गुरुदेव हाँ जी, वो लाइट लगी। ये बंदा गुरुदेव मंगलम सिद्धा मंगलम साहू धम्मो मंगलम यतारी योगत्मा अरिहंता योगत्मा सिद्धा थोड़ा फोन बोली ਜਾਂਦਾ जी केली फलतो धम्मो योगत्मा यतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली फलतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि कार्य करने सुकरने मंगल करने सदा हे मंगल सदा।